नमस्कार दोस्तों, आइए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। यूपी के 14 जिलों में बारिश का अलर्ट। पूर्वांचल में आज मानसून रहेगा एक्टिव। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। अब तक 5% कम हुई बरसात। दिवाली से पहले यूपी के सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा तोहफा। डीए और बोनस को लेकर आया ये बड़ा अपडेट। उत्तर प्रदेश सरकार दिवाली से पहले राज्य कर्मचारियों को बोनस और महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई दर का तोहफा देने की तैयारी में है। लगभग 14.82 लाख कर्मचारियों को बोनस मिलेगा, जिसकी अधिकतम राशि 7,000 रुपए हो सकती है। साथ में वेतनमान वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा और पेंशनरों को भी महंगाई राहत में वृद्धि का लाभ मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा। 49 लाख कर्मचारी, 58 लाख पेंशनर्स को फायदा। 1 जुलाई से लागू 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। यूपी के सभी डीएम के लिए आ गया नया फरमान। सिर्फ इन किसानों को ही मिलेगी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए हर जिले और गांव में शिविर लगाएगी, ताकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ सभी पात्र किसानों तक पहुंच सके। रामपुर, बिजनौर और हरदोई फिलहाल पंजीकरण में आगे है। सरकार का लक्ष्य है कि अगले वित्त वर्ष से पहले सभी किसानों का पंजीकरण हो जाए, क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से केवल पंजीकृत किसानों को ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा। अब लोन सस्ते नहीं होंगे क्योंकि महंगाई घटी। आरबीआई ने रेपो रेट 5.5% पर बरकरार रखा। जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5% से बढ़कर 6.8% किया। उत्तर प्रदेश के बरेली में आइला मोहम्मद विवाह सोची समझी साजिश। डीआईजी बोले 95% लोग नमाज पढ़कर चले गए। शरारती लोगों ने पथराव फायरिंग की। उत्तर प्रदेश में अब सरकारी एसी बसों में यात्रा करने पर 10% की छूट। शताब्दी, जनरथ, पिंक, वोल्वो और एसी स्लीपर बसों पर मिलेगा फायदा। उत्तर प्रदेश सरकार ने रोडवेज की एसी बसों के किराए में 10% तक की कटौती की है। ये छूट जनरथ, पिंक, शताब्दी, वोल्वो और एसी स्लीपर बसों पर लागू होगी, लेकिन 1 जनवरी 2024 के बाद रजिस्टर्ड बसों पर नहीं मिलेगी। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा है कि यात्रियों को सस्ती और आरामदायक यात्रा का लाभ देना सरकार की प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश में ओबीसी वर्ग की बेटियों के लिए बड़ी खुशखबरी। शादी अनुदान योजना की राशि में बढ़ोतरी। उत्तर प्रदेश सरकार ओबीसी वर्ग के लिए शादी अनुदान योजना में मिलने वाली राशि को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। वर्तमान में 20,000 रुपए का अनुदान मिलता है, जिसे बढ़ाकर 60,000 रुपए करने का प्रस्ताव रखा है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में भी इतनी ही राशि दी जाती है। इस फैसले से पिछड़े वर्ग के गरीब परिवारों को काफी बड़ा फायदा होगा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने कहा यूपीआई फ्री रहेगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा। आईपीओ लोन लिमिट बढ़ाकर 25 लाख की, शेयर्स के बदले अब 1 करोड़ तक लोन मिल सकेगा। यूपी के हरदोई जिलों में राशन नहीं मिलने पर 84,000 पहुंचे दुकान पर, कराई ई-केवाईसी। उत्तर प्रदेश के हरदोई में राशन वितरण बंद होने के बाद ई-केवाईसी कराने वालों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। इस महीने 84,000 से अधिक लोगों ने ई-केवाईसी कराई है। शासन ने बिना ई-केवाईसी राशन वितरण पर रोक लगा दी है और नवंबर तक का समय दिया है। ई-केवाईसी न कराने पर राशन कार्ड से नाम हटा दिए जाएंगे। अब फ्रॉड नहीं कर पाएंगे साइबर क्रिमिनल। यूपीआई पर पैसे मांगने का ऑप्शन हुआ बंद। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इस बात की घोषणा की है कि अब पर्सनल टू पर्सनल कलेक्ट रिक्वेस्ट या फिर पुल ट्रांजैक्शन फीचर 1 अक्टूबर 2025 से बंद कर दिया गया है। फोन पे, गूगल पे और पेटीएम जैसे ऐप अब यूजर्स को दोस्तों, रिश्तेदारों या फिर अपने जानकारों को सीधे पेमेंट रिक्वेस्ट भेजने की अनुमति नहीं देंगे। आरबीआई ने किए आम आदमी को हिलाकर रख देने वाले 5 बड़े ऐलान। देश की इकोनॉमी पर पड़ेगा बड़ा असर। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 1 अक्टूबर 2025 को कई बड़े ऐलान किए, जिनका असर आम आदमी पर पड़ेगा। इसका सीधा लेन देन देश की इकोनॉमी से है। 19 किलो वाला एलपीजी गैस सिलेंडर 16 रुपए 50 पैसे तक महंगा हुआ। जनरल रिजर्वेशन के लिए आधार जरूरी। यूपीआई से पैसे मांगने की रिक्वेस्ट बंद। 5 बड़े बदलाव। यूपी के माध्यमिक स्कूलों में 25,000 शिक्षक पद खाली। 90% कॉलेज चल रहे हैं कार्यवाहक।
प्रिंसिपल के भरोसे लखनऊ के माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों और प्रधान आचार्यों की भारी कमी है, जिससे पढ़ाई और व्यवस्था प्रभावित है। शिक्षा विभाग अब खाली पदों को भरने की तैयारी कर रहा है। एडेड कॉलेजों में ज्यादातर प्रधानाचार्य कार्यवाहक हैं और राजकीय विद्यालयों में भी हजारों पद खाली हैं। पदोन्नति में देरी से भी समस्या बढ़ रही है। विभाग का कहना है कि जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यूपी रेरा की कोर्ट होगी अब स्मार्ट एआई उपयोग से शिकायत का होगा निस्तारण। सैकड़ों होम बायर्स को तुरंत मिलेगा न्याय। दिवाली से पहले योगी सरकार का 8 लाख सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, बोनस का किया ऐलान। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से प्रदेश के 8 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को बोनस देने के लिए सरकार की तरफ से 1000 करोड़ रुपए के बजट को जारी किया जाएगा, जिसका सीधा लाभ राज्य के कर्मचारियों को मिलने जा रहा है। 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा अपडेट। 2028 तक पूरी तरह लागू हो सकेगा 8वां वेतन आयोग। 2026 से 2 साल का एरियर भी मिलेगा। बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से 44,000 रुपए हो सकती है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में धर्मांतरण गैंग के मास्टरमाइंड समेत 5 गिरफ्तार, 70 लोगों का कराया धर्म परिवर्तन। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में 2 लाख से ज्यादा किसानों की नहीं आएगी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त। आप भी ना करें भूल कर ये गलती। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त इन किसानों को नहीं मिलेगी जिन्होंने फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई है। कृषि विभाग के अनुसार 4,04,358 पंजीकृत किसानों में से केवल 2,03,35 ने ही फार्मर रजिस्ट्री कराई है। केंद्र सरकार ने फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य कर दी है, जिसके अभाव में अगली किस्त रोकी जा सकती है। किसान सहज जनसेवा केंद्र पर रजिस्ट्री करा सकते हैं। गाड़ी चलाने वाले ध्यान दें, सरकार ने कहा तुरंत अपडेट करें अपना फोन नंबर, घर बैठे मोबाइल से हो जाएगा काम। सड़क परिवहन मंत्रालय ने वाहन मालिकों और ड्राइवर लाइसेंस धारकों से मोबाइल नंबर अपडेट कराने का आग्रह किया है। ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पोर्टल पर इसे ऑनलाइन अपडेट करा सकते हैं। यूपी में निरस्त होंगे इन लोगों के राशन कार्ड, केंद्र से आई लिस्ट पर काम में जुटा विभाग। उत्तर प्रदेश के हरदोई में जांच के दौरान 65 ऐसे राशन कार्ड धारक मिले हैं जिनका टर्नओवर 25 लाख से ज्यादा है या फिर वे गरीबों का राशन ले रहे थे। 5 एकड़ से ज्यादा जमीन के मालिक भी मुफ्त अनाज का लाभ उठा रहे थे। सरकार ने ऐसे अपात्र कार्डों को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर रही है। दिवाली छठ से पहले यूपी रोडवेज के किरायों को लेकर आया जरूरी अपडेट, सरकार ने आदेश जारी किया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में परिवहन निगम ने एसी बसों के किराए में 10% की कटौती की है। ये फैसला यात्रियों को बेहतर सुविधा देने और निगम के लाभ को देखते हुए लिया गया है। दयाशंकर सिंह ने कहा है कि सरकार त्योहारों पर किराए में वृद्धि नहीं करेगी और यात्री सुविधाओं को बढ़ावा देगी। ये छूट जनरत, पिंक और वोल्वो सहित सभी एसी बसों पर लागू है। एसबीआई क्रेडिट कार्ड का करते हैं इस्तेमाल तो हो जाएं सावधान, बदल गई ट्रांजैक्शन पेमेंट फीस। 1 नवंबर से देना होगा एजुकेशन पेमेंट पर 1% चार्ज। एसबीआई कार्ड ने 1 नवंबर 2025 से लागू होने वाले फीस स्ट्रक्चर में बदलाव किए हैं। ये नए शुल्क एजुकेशन पेमेंट, वॉलेट लोड जैसे कुछ लेन देन पर लगेंगे। क्रेडिट चेक और मैबी क्विक्स जैसे थर्ड पार्टी ऐप से एजुकेशन पेमेंट पर 1% चार्ज लगेगा, लेकिन सीधे कॉलेज या यूनिवर्सिटी को पेमेंट करने पर यह शुल्क नहीं लगेगा। आयुष्मान कार्ड धारकों को योगी सरकार ने दी बड़ी राहत, अब लाइन में लगने से मिलेगी मुक्ति। आयुष्मान कार्ड धारकों को योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब घर बैठे ही एक मुश्किल काम हो जाएगा आसान। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इसका ऐलान किया है। कहा है कि अब घर बैठे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। मरीज या तीमानदारों को लाइन में लगने का समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश में बढ़ गया धान का एमएसपी, 1 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है सरकारी खरीद, शासन आदेश जारी। लखनऊ में धान और मोटे अनाजों की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। इस बार धान के एमएसपी में 69 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। बाजरा, मक्का, ज्वार के एमएसपी में भी बढ़ोतरी हुई है। सरकार ने 60 लाख टन धान की खरीद का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए 4000 क्रय केंद्र खोले जाएंगे। मोटे अनाज की खरीद 31 दिसंबर तक जारी रहेगी। 1 अक्टूबर यानी अक्टूबर की शुरुआत से यूपीआई ट्रांजैक्शन पर नया नियम लागू। जीपे, फोन पे और पेटीएम यूजर्स जरूर जान लें।
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने यूपीआई में एक बड़ा बदलाव किया है। अब आप P2P कलेक्ट रिक्वेस्ट यानी पुल ट्रांजैक्शन फीचर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये नियम 1 अक्टूबर से लागू हो गया है। ये कदम यूजर्स की सुरक्षा और ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने के लिए उठाया गया है। अब पैसे लेने के लिए आपको पुश ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल करना होगा। यूपी में आबकारी क्षेत्र में 6,747 करोड़ का निवेश, 25,000 से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार। आबकारी एवं मद्य निषेध राज्य मंत्री ने कहा है कि प्रदेश में आबकारी क्षेत्र में अब तक 6,747.88 करोड़ का निवेश दर्ज किया गया है। इन 43 परियोजनाओं में से लगभग आधी परियोजनाएं संचालित हो चुकी हैं। उन्होंने अन्य परियोजनाओं को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। त्योहारों पर सुरक्षा के हों पुख्ता इंतजाम, गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, कहा सुचारू रूप से चले यातायात। दिवाली से पहले किसानों को एक और बड़ा तोहफा, सरकार ने बढ़ाया गेहूं का एमएसपी रेट। दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दे दिया है। सरकार ने विपणन वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 6.59% की वृद्धि की घोषणा की है। सरकार ने गेहूं समेत 6 रबी की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में वृद्धि की घोषणा कर दी है। उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का बदला नियम, यूपी परिवहन विभाग ने की बड़ी तैयारी। अक्टूबर में 21 दिन बैंक बंद रहेंगे, 4 रविवार 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 15 दिनों में बैंक का कामकाज नहीं होगा। मोबाइल नंबर की तरह गैस कंपनी भी बदल सकेंगे। अभी केवल डीलर बदलने की सुविधा, सिलेंडर मिलने में देरी जैसी समस्या दूर होगी। जल्द ही आप मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की तरह अपना गैस कनेक्शन भी किसी भी कंपनी में बदल सकेंगे। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इससे कंज्यूमर्स को ज्यादा चॉइस मिलेगी और सर्विस बेहतर होगी। उत्तर प्रदेश में त्योहारों पर ज्यादा से ज्यादा बिजली देने के निर्देश, बहुत जरूरी होने पर ही लिया जाएगा शटडाउन। हाई कोर्ट के आदेश पर परिवहन विभाग की सख्ती, मंझली गाड़ियों के कंडक्टरों के लिए लाइसेंस अनिवार्य। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद परिवहन विभाग ने मंझली गाड़ियों और स्टेट कैरेज परमिट धारक वाहनों पर सख्ती शुरू कर दी है। संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन अरविंद कुमार पांडे ने बताया कि अब इन गाड़ियों में तैनात कंडक्टरों के पास वैध लाइसेंस होना अनिवार्य होगा और उन्हें मोटर वाहन अधिनियम के तहत निर्धारित सभी ड्यूटीज का पालन करना होगा। आरटीओ प्रवर्तन ने स्पष्ट किया है कि कंडक्टरों को यात्रियों को टिकट देना होगा, नियमानुसार जिम्मेदारियां निभाना और हर समय वैध लाइसेंस साथ रखना होगा। यूपी में पैतृक संपत्ति बंटवारे के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव। उत्तर प्रदेश सरकार ने पैतृक संपत्ति के बंटवारे की प्रक्रिया को सरल और सस्ता कर दिया है। अब केवल 5,000 रुपये शुल्क और 5,000 रुपये के स्टाम्प शुल्क के साथ 3 पीढ़ियों तक की संपत्ति का बंटवारा किया सकता है। पहले ये प्रक्रिया महंगी होने के कारण लोग मुकदमेबाजी में उलझ जाते थे, लेकिन अब बिसौली में पहले ही 2 बंटवारे हो चुके हैं। जनरल रिजर्वेशन में 1 अक्टूबर से ई आधार वेरिफिकेशन जरूरी, पहले 15 मिनट में सिर्फ आधार OTP से बुक करा सकेंगे टिकट, कालाबाजारी पर लगेगी रोक। दिवाली से पहले यूपी के लाखों श्रमिकों को योगी सरकार का गिफ्ट, महंगाई भत्ता बढ़ा। दिवाली से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के लाखों श्रमिकों को तोहफा दिया है। सरकार ने न्यूनतम मंजूरी अधिनियम 1948 के तहत आने वाले 74 अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत लाखों कर्मचारियों के लिए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की नई दरें घोषित कर दी हैं। ये बड़ी दरें 1 अक्टूबर 2025 से 6 महीने की अवधि के लिए प्रभावी होंगी। श्रम आयोग तो उत्तर प्रदेश ने ये आदेश जारी कर श्रमिकों को बड़ी राहत देने की कोशिश की है। महिलाओं को हर महीने मिलेगी 7,000 रुपये की आर्थिक सहायता। LIC ने शुरू की 10वीं पास महिलाओं को बीमा साखी योजना, आवेदन प्रक्रिया शुरू। इस योजना में महिलाओं को 3 साल तक निश्चित मासिक आय दी जाएगी, साथ ही उन्हें हर पॉलिसी पर कमीशन भी मिलेगा। आय का स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा, पहले साल में 7,000 रुपये प्रति माह बिना शर्त के, उसके अलावा दूसरे साल 6,000 रुपये प्रति माह बशर्ते 65% पॉलिसी एक्टिव रहनी चाहिए। तीसरे साल 5,000 रुपये प्रति माह, अगर 65% पॉलिसी एक्टिव बनी रहती है तो बीमा साखी योजना का फायदा लेने के लिए कुछ पात्र शर्तें भी
दी गई हैं। आवेदक महिला होनी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्र की निवासी हो। उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10वीं पास होना जरूरी है। आधार कार्ड लिंक बैंक खाता होना चाहिए। परिवार में कोई सदस्य LIC कर्मचारी या एजेंट नहीं होना चाहिए। नवंबर से घर बैठे बदल सकेंगे नाम, पता और मोबाइल नंबर। सिर्फ फोटो और बायोमेट्रिक बदलाव के लिए जाना होगा आधार सेंटर। आधार कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। UIDAI ने ऐलान किया है कि नवंबर से ज्यादातर अपडेट घर बैठे ऑनलाइन किए जा सकेंगे। केवल फोटो और बायोमेट्रिक बदलाव के लिए ही अब लोगों को आधार केंद्र पर जाना होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के किसान भाइयों को जारी कर दी गई है। 540 करोड़ से अधिक की राशि सीधे 27 लाख किसान भाइयों के खाते में पहुंची है। अब बाकी राज्यों के किसानों को अगली किस्त का इंतजार है। PM किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किस्त लगभग 4 महीने के अंतराल पर जारी होती है। इस हिसाब से 20वीं किस्त के 4 महीने का समय नवंबर में हो रहा है। इसलिए माना यह जा रहा है कि 21वीं किस्त नवंबर या अक्टूबर के पहले सप्ताह में जारी हो सकती है। हालांकि अभी तक आधिकारिक जानकारी का इंतजार है, जहां तारीख का ऐलान होना बाकी है। उत्तर प्रदेश में 22 साल बाद मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण अभियान शुरू होगा। 70% मतदाताओं को कोई दस्तावेज नहीं देना होगा, केवल हस्ताक्षरित फॉर्म जमा करना होगा जो BLO द्वारा घर पर दिया जाएगा। केवल 30% मतदाताओं को पहचान के लिए दस्तावेज देने होंगे। चुनाव आयोग 2003 की मतदाता सूची से परिवर्तन सूची का मिलान कर रहा है ताकि मतदाता सूची को सटीक बनाया सके। कैबिनेट ने लिए बड़े फैसले। 1.20 लाख करोड़ की बड़ी सौगात। DADR बड़ा, किसानों और छात्रों को भी दिवाली गिफ्ट। 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को भी मिली मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने दिवाली गिफ्ट दिया है। PM मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 1.20 लाख करोड़ रुपए के अहम निर्णय लिए गए हैं। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ता यानी DA और महंगाई राहत DR में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। ये फैसला 1 जुलाई 2025 से लागू होगा। इससे 49 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलेगा। दिल्ली में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बड़े फैसले की जानकारी दी है। किसानों के लिए भी खुशखबरी है। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में बढ़ोतरी की घोषणा की है। दाल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीज और पूरी वैल्यू चेन पर काम करने वाले निर्णय लिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा फैसला हुआ है। देश भर में 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। फिलहाल 1288 केंद्रीय विद्यालय हैं। विद्यालयों में 14 लाख छात्र पढ़ रहे हैं। नए स्कूल खुलने से लाखों बच्चों को किफायती और उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिलेगी। उत्तर प्रदेश खाद्य संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला। फटी मील खाद की बोरियां तो रद्द होगा लाइसेंस, निर्देश हुए जारी। UP होमगार्ड में महिलाओं को तोहफा आरक्षण देने की घोषणा, नोटिफिकेशन का इंतजार। उत्तर प्रदेश में 44,000 से अधिक होमगार्ड की तैनाती की प्रक्रिया तेज हो गई है। वहीं एक और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए लंबा इंतजार समाप्त होने वाला है। वहीं दूसरी ओर महिला उम्मीदवारों को भी होमगार्ड बनने का मौका मिलेगा। अभी वर्तमान में केवल 4% महिलाएं होमगार्ड के तौर पर काम कर रही हैं। सरकार ने होमगार्ड भर्ती में महिलाओं को 20% आरक्षण देने की घोषणा की है। इसके बाद उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग के अंतर्गत महिला होमगार्ड की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। 19 किलो वाला LPG गैस सिलेंडर 16 रुपये 50 पैसे तक महंगा। जनरल रिजर्वेशन के लिए आधार जरूरी। UPI से पैसे मांगने की रिक्वेस्ट बंद। 5 बड़े बदलाव। 1 अक्टूबर 2025 से 5 बड़े बदलाव हुए हैं। इसमें जनरल रिजर्वेशन टिकट ऑनलाइन बुकिंग के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी होने से लेकर NPS के नियम में बदलाव शामिल है। इसमें पहले बड़े बदलाव की बात करें, जनरल रिजर्वेशन के लिए आधार जरूरी कर दिया गया है। जनरल रिजर्वेशन टिकट की ऑनलाइन बुकिंग के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा। हालांकि ये केवल IRCTC की वेबसाइट पर या ऐप पर जनरल रिजर्वेशन खुलने से पहले 15 मिनट में टिकट बुक कराने के लिए जरूरी होगा। 15 मिनट के बाद बिना आधार वेरिफिकेशन के भी टिकट बुक हो सकेंगे। ये नया बदलाव आम यात्रियों के फायदे के लिए लाया गया है। इससे टिकटों की कालाबाजारी पर रोक लगेगी।
वहीं दूसरा बदलाव यूपीआई से पैसे मांगने की रिक्वेस्ट को लेकर के है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने 1 अक्टूबर 2025 से यूपीआई में पीयर टू पीयर कलेक्ट रिक्वेस्ट को पूरी तरीके से बंद करने का निर्देश जारी किया है। इसका मतलब यह है कि अब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से यूपीआई के जरिए पैसे मांगने की रिक्वेस्ट नहीं भेज सकेगा। ये रोक सिर्फ P2P कलेक्ट रिक्वेस्ट पर मर्चेंट जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्विगी या IRCTC अभी भी पेमेंट कलेक्ट करने के लिए रिक्वेस्ट का इस्तेमाल कर सकेंगे। कई लोग इस फीचर से यूपीआई यूजर्स को ठग रहे थे। वे अनजान रिक्वेस्ट भेजकर लोगों को गलती से पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए मजबूर करते थे। इसे रोकने के लिए एनपीसीआई ने ये बड़ा फैसला लिया है। इसके अलावा स्पीड पोस्ट सर्विस को लेकर के भी बड़ा बदलाव हुआ है। आज से स्पीड पोस्ट सर्विस महंगी हो गई है। इंडिया पोस्ट ने अलग अलग कैटेगरी के लिए नए चार्जेस लगाए हैं। इसके साथ ही सिक्योरिटी और सुविधाओं में भी सुधार किया गया है। सामान तभी डिलीवर होगा जब रिसीवर का OTP कंफर्म हो जाएगा। OTP बेस्ड डिलीवरी के लिए प्रति सामान 5 रुपये एक्स्ट्रा GST देना होगा। डिलीवरी का रियल टाइम स्टेटस SMS से मिलेगा। स्टूडेंट्स को 10% डिस्काउंट और बल्क कस्टमर्स को 5% की छूट मिलेगी। इसके अलावा अगला बड़ा बदलाव एनपीएस से जुड़ा है। एनपीएस के नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स अब अपनी पूरी रकम शेयर बाजार में निवेश कर सकेंगे। अभी तक एनपीएस में इक्वलिटी इन्वेस्टमेंट लिमिट 75% तय थी। इसका फायदा उन लोगों को होगा जो ज्यादा रिटर्न के लिए स्टॉक मार्केट में रिस्क लेने को तैयार हैं। इससे निवेशकों को रिटायरमेंट तक बड़ा फंड बनाने का मौका मिलेगा। रेलवे में 2570 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 31 अक्टूबर से शुरू आवेदन। ग्रेजुएट से लेकर इंजीनियर करें अप्लाई। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से जूनियर इंजीनियर, डिपो मटेरियल सुपरटेंड, मेडिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2025 से शुरू हो जाएगी। उम्मीदवार रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। 2028 तक पूरी तरह लागू होगा 8वां वेतन आयोग। 2026 से 2 साल का एरियर भी मिलेगा। बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से 44,000 रुपये हो सकती है। 8वें वेतन आयोग को पूरी तरीके से लागू होने में 2028 तक का इंतजार करना पड़ सकता है। जनवरी में यूनियन कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी थी, लेकिन अभी तक ना तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, ना ही टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल हुए हैं, ना ही कमीशन के मेंबर्स की लिस्ट जारी हुई है। हालांकि ये 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, यानी कर्मचारियों को 2 साल का एरियर भी मिलेगा। नए वेतन आयोग के लागू होने का फायदा केंद्रीय कर्मचारियों के 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। लेवल 1 के केंद्रीय कर्मचारियों को बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 44,000 रुपये होने की संभावना है। आयोग 2.46 फिटमेंट फैक्टर लागू कर सकता है। बेसिक सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी ये फिटमेंट फैक्टर और डीए मर्जर पर निर्भर करता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। 8वें में ये 2.46 हो सकता है। हर वेतन आयोग में डीए 0 से शुरू होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नई बेसिक सैलरी पहले से ही महंगाई को ध्यान में रखकर बढ़ाई जाती है। इसके बाद डीए फिर से धीरे धीरे डीए बढ़ता है। अभी डीए बेसिक पे का 55% है। डीए के हटने से टोटल सैलरी बेसिक प्लस डीए प्लस HR में बढ़ोतरी थोड़ा कम दिख सकती है, क्योंकि 55% डीए का हिस्सा हट जाएगा। सोने चांदी के दाम ऑल टाइम हाई पर। 10 ग्राम सोना 1,983 रुपये से महंगा होकर 1.17 लाख रुपए पार। इस साल दाम 41,000 रुपये बढ़े। चांदी 1.45 लाख प्रति किलो बिक रही है। सोने चांदी के दाम आज एक बार फिर ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,983 रुपये से बढ़कर 1,17,332 रुपये पर पहुंच गया। इससे पहले ये 1,15,349 रुपये पर था। वहीं चांदी की कीमत भी 2,686 रुपये से महंगी होकर 1,45,120 रुपये पर पहुंच गई। कल ये 1,42,434 रुपये पर थी।
यूपी में फिर कमबैक की तैयारी में कांग्रेस पार्टी राज्य भर में करेगी 14 बड़ी रैलियां, कई जातियों को साधने की कोशिश। कांग्रेस पार्टी एक बार फिर यूपी में अपनी बड़ी पैठ मजबूत करने के लिए प्रयास में जुटी हुई है। कांग्रेस पार्टी संगठन सृजन कार्य के तहत उत्तर प्रदेश में अपने आप को मजबूत करने के लिए अपने आने वाले दिनों में यूपी में राज्य स्तर की 14 बड़ी रैलियां करेगी। इन रैलियों के जरिए कांग्रेस पार्टी समाज के विभिन्न वर्गों को उत्तर प्रदेश में साधने की कोशिश में करेगी। इस कार्यक्रम का समापन एक भव्य रैली के साथ उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 8 दिवसीय ट्रेड शो का होगा आयोजन, उद्यमियों को मुफ्त स्टॉल का तोहफा। उत्तर प्रदेश सरकार ने उद्यमियों को राहत देते हुए सभी 75 जिलों में 9 से 16 अक्टूबर तक ट्रेड शो आयोजित करने का निर्णय लिया है। खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान ने बताया कि इन कार्यक्रम में उद्यमियों को मुफ्त इंस्टॉल मिलेंगे। जीएसटी सिले में कटौती के बाद एमएसएमई सेक्टर को नई ऊर्जा मिलेगी। युवाओं को इससे जोड़ने के लिए विश्वविद्यालयों में खादी शोरूम खोलने की योजना बनाई गई है। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा। 49 लाख कर्मचारी, 67 लाख पेंशनर्स को फायदा। 1 जुलाई से लागू, 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। केंद्र सरकार ने दिवाली और दशहरा से पहले केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी कर दी है। ये इजाफा 1 जुलाई से लागू होगा। कर्मचारियों को 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। ये फैसला पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में लिया गया। अब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा। इसका लाभ 49.2 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.7 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। इससे केंद्र सरकार के खजाने पर 10,084 करोड़ रुपए का भार आएगा। रेलवे में 2162 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 3 अक्टूबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू। फीस 100 रुपये। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल आरआरसी की ओर से नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में अप्रेंटिसशिप के 2162 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 3 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी। उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से आरआरसी जयपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ये भर्ती जयपुर, बीकानेर, अजमेर और जोधपुर के लिए की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को योजनाओं का पूरा लाभ दिलाने के लिए बड़े पैमाने पर किसान पंजीकरण अभियान चला रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश के सभी जिलों में किसानों को विवरण अपडेट कराने और नए पंजीकरण कराने पर जोर दे रहा है। आंकड़ों के मुताबिक अब तक प्रदेश में करीब 50% किसानों का पंजीकरण कार्य पूरा हो चुका है। केंद्र सरकार ने हाल ही में स्पष्ट कर दिया है कि 1 अप्रैल 2026 से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्तें केवल उन्हीं किसानों को दी जाएंगी जिन्होंने पोर्टल पर अपना पंजीकरण पूरा कराया है। इसका मतलब यह है कि यदि कोई किसान समय पर पंजीकरण नहीं कराता है तो उसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की और इसके अलावा अन्य योजनाओं की अगली किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। इसी वजह से योगी सरकार का अभियान को गंभीरता से चला रही है। योगी सरकार मिशन मोड में काम कर रही है और अब तक पूरे प्रदेश में आधे से ज्यादा किसानों का पंजीकरण पूरा हो चुका है। कई जिलों ने तो 55% से ज्यादा काम पूरा कर लिया है और मिसाल पेश की है। किसानों की सुविधा के लिए सरकार ने जिलाधिकारियों को विशेष निर्देश दिए हैं। 16 अक्टूबर से 30 नवंबर तक हर जिले में रोजाना पंजीकरण शिविर आयोजन किए जाएंगे। इसके तहत प्रत्येक गांव में कम से कम 1 शिविर लगाना अनिवार्य होगा। इन शिविरों में किसानों को मौके पर ही पंजीकरण और विवरण अपडेट कराने की सुविधा दी जाएगी। अधिकारियों को भी ये निर्देश दिया गया है कि वे किसानों को पूरी प्रक्रिया में मदद करें ताकि कोई भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त से ना छूटे। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की खबरों में इतना ही। और अधिक खबरें जानने के लिए आप यूपी न्यूज 92 के साथ जुड़े रहिए।